सामने से आते हुए अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। आज की जर्नी जो अपनी वो चेयर कार में रहने वाली यानी सीसी कोच में। कंफर्ट के मामले में भी सेम वंदे भारत की तरह जैसे सीट्स होती हैं वैसी हैं। डिपार्चर होते ही हमें भाई पानी की बोतल मिल गई है 500 ml की। आ चुका है अपना इवनिंग स्नैक्स। तो ये देखिए भाई पंजाब मेल समोसे की क्वालिटी आप देख सकते हो। नॉट बैड, अच्छा है। प्लेटफॉर्म पर ही भाई अपनी शताब्दी ने इतनी रफ्तार पकड़ ली, अलग ही मजा भाई। अराइवल होता हुआ अपनी शताब्दी का वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पर। मज़ेदार बढ़िया इलायची वाली। तो भैया ले आए अब अपना डिनर और क्या बात है, फाइनली अपनी भाई आइसक्रीम भी आ गई। ये अपनी इंडिया की पहली शताब्दी एक्सप्रेस थी जो कि चलाई गई थी इस रूट पर, रानी कमलापति, जिसको भाई पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था। पहली बार फाइनली यार ऑटोमेटिक अपने गेट्स बंद हो रहे हैं, आप देख सकते हो भाई, अभी तक हो नहीं रहे थे और अब फाइनली गेट बंद। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रैवलर अमरीक। तो जी दोस्तों, मैं हूं अभी खड़ा भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर और आज हम आपको एक और न्यू जर्नी पर ले चले हैं। और ये जर्नी रहने वाली हमारी भोपाल से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 12001। तो आज हम भाई इस ट्रेन जर्नी को कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे ये ट्रेन चलती है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर आगे, लेकिन हम जो बोर्डिंग करेंगे वो भोपाल जंक्शन से। और जहाँ पे हमने स्टे करा हुआ है वो स्टेशन पे स्टे करा है, नमहा नाम से है भाई। स्टेशन पे ही एक अपना पॉट्स डॉर्मेटरी बोल सकते हो, जिसका भाई हमने कुछ 900 रुपीज़ मतलब पे करा। बाकी वो भी हम आपको चलो चलते हैं दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ही है वो भी। तो बाकी जो ट्रेन की डिटेल है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ऐसे ही। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले आपको डॉर्मेटरी दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पर चलते हैं जहाँ पर अपनी ट्रेन आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। तो सामने आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 दिख रहा होगा और इस तरफ एक कोच दिख रहा होगा। और ये देखो रेलवे स्टेशन के बाहर का कुछ नज़ारा है। भोपाल जंक्शन इंग्लिश एंड हिंदी में लिखा हुआ है और इसी बिल्डिंग में आपका नमा जो पोर्ट्स है इसी में ही है। तो यहाँ से जाना होगा और स्टेयर्स होंगी, स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते ही आपका फर्स्ट फ्लोर पे होगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अब। तो दोस्तों, अपना 6 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर प्लेटफॉर्म जाने के लिए ये आप ब्रिज यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे 6 नंबर की तरफ आओगे तो यहाँ पर ही भाई आपका ये द नमा स्लीपिंग पोर्ट के नाम से है, आप देख सकते हो। यहाँ से एंट्री लोगे, वहाँ पर सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप खाना पीना भी कर सकते हो। बफे सिस्टम है यार, सबसे बड़ी बात 200 रुपये में बफे सिस्टम। वहाँ पर देखो लिखा हुआ ना, ये देखो बफे सिस्टम 200 रुपये, सबसे बढ़िया भाई। तो जस्ट अभी हम यहाँ से एंट्री लेके आए और ये अपना भाई पोर्ट है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके का पोर्ट्स हैं यहाँ पर सारे। और जैसे आप इसको स्लाइड करके करोगे, जैसे ओपन और क्लोज यहाँ से कर सकते हो। एक साथ में पिल्लो मिल जाता है। ये यहाँ पर कुछ स्पेस है जहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकते हो। 6 फीट का भाई पूरा स्पेस है। एंड यहाँ पर आपको एक फ़ोन मिल जाता है। इधर आपका एसी की हवा आ रही है, वहाँ से एसी की हवा आ रही है। ये इमरजेंसी अलार्म, एक लाइट मिल जाती है इमरजेंसी। और इधर आपका एडेप्टर चार्जिंग, एक आपका यूएसबी पॉइंट है, एक फ़ोन के लिए है। बाकी ये तो भाई आपका जैसे की डालोगे लाइट चालू हो जाएगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। तो अगर आप भी आना चाहते हो यहाँ स्टे करने के लिए तो जस्ट आपको आधार कार्ड एंड आपका पीएनआर यहाँ पर वैलिड वाला यहाँ पर लगेगा। जस्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। और 3 घंटे, 6 घंटे और 9 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे, इतना यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल बना रखा है कि कितने घंटे का कितना आप चार्जेस लेना है। तो वो आपको रिसेप्शन पे सारा पता लग जाएगा। तो जैसे ही आप एंट्री लेके आओगे रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शन एरिया के बाद यहाँ पर ना जैसे ये कुछ ड्यूरेशन लिखे हुए हैं, 3 आवर्स के लिए चाहिए, 6 आवर, 9 आवर, 12 आवर, 24 या 48। तो यहाँ पर ये प्राइस लिखे हुए हैं डॉर्मेट्री के, जिसमें प्राइवेट पोर्ट है, मल्टी बेड पोर्ट अपर एंड लोअर, जेंट्स के लिए मल्टी बेड पोर्ट अपर एंड लोअर, लेडीज़ के लिए अलग अलग है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके भाई पूरा प्राइस पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ ये पढ़ लेना। बाकी चलो चलते हैं अब अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी ट्रेन का आने का समय हो चुका है। तो फाइनली नोटिफिकेशन बोर्ड पर भाई 12001 न्यू दिल्ली शताब्दी आने वाली है भाई 3:22 पर, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी और 3:25 पर यहाँ से चलने का समय है। तो सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े हैं। और सामने से आते हुए अपनी शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि अभी जस्ट 3:10 पर स्टार्ट हुई है रानी कमलापति से। और इसका पहला हॉल्ट भोपाल जंक्शन।
दोस्तों आज की जर्नी जो अपनी वो चेयर कार में रहने वाली यानी सीसी कोच में, और C1 अपना कोच रहेगा, 50 नंबर अपनी सीट रहेगी। तो जैसे अभी अराइवल यानी प्लेटफॉर्म पर लग जाए फिर अंदर भाई चलते हैं, अपना लगेज रखते हैं, फिर आके भाई बाकी बातचीत करते हैं आपसे। तो ये रहा अपना C1 कोच शताब्दी एक्सप्रेस रानी कमलापट्टी टू नई दिल्ली 12001। चलो जी, तो कुछ इस तरीके का भाई अपना, चलो तो जी स्लाइड करते हुए चलो चलो चलो। तो आज की जर्नी भाई अपनी 50 नंबर सीट के साथ, विंडो सीट अपन को मिली है, लगेज का स्पेस वहाँ पर है, तो अपना लगेज रख लेते हैं फिर भाई मिलते हैं। तो अपनी शताब्दी गाड़ी का भाई डिपार्चर हो चुका है फाइनली, आप देख सकते हो भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और जैसे कि अपनी गाड़ी चल पड़ी भाई, अनाउंसमेंट भी होती है भाई उस तरफ। बाकी ये छोटी सी पेंट्री यहाँ पर आप देख सकते हो। और जैसा अपना भाई टिकट्स में फूड भी इंक्लूड है, तो क्या क्या हमें भाई फूड में मिलता है, जैसे अभी तो भाई इवनिंग स्नैक्स मिलेगा। लंच का टाइम तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि 3:30 बज चुके हैं, वो लंच का टाइम ख़त्म हो जाएगा, 3 बजे तक लंच माना जाता है। और अभी इवनिंग स्नैक्स, फिर उसके बाद रात को खाना मिलेगा, सीधा डिनर, तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ से भाई फाइनली डिपार्चर कंप्लीट अपने भोपाल जंक्शन से शताब्दी गाड़ी का। बाय बाय। तो भाई यहाँ हम कल रात को रुके और मज़ा आ गया भाई। भोपाल बहुत बेस्ट सिटी है ये देखिए। यहाँ पे ट्रैक्स पर भाई आई थिंक हाँ पेंट का वर्क चालू है, यहाँ पर भी देखिए। जस्ट अभी डिपार्चर हुआ और देखिए हम अपनी सीट पर आ चुके हैं। सीट के आगे भाई आप देख सकते हो ये आपको ट्रे मिल जाती है, क्योंकि इस ट्रेन में आपको फूड भी मिलने वाला है, तो ये ट्रे आपकी हेल्प करेगा भाई खाना खाने में। एंड इधर मैगज़ीन होल्डर है, ओके, ये वाटर बॉटल होल्डर हो गया। इधर आपका भाई ये लेग रेस्ट हो गया, ये देखिए आप जितना ऊपर नीचे करना चाहें लेग रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ 3x2 सीट्स का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, यहाँ पर 3 सीट, वहाँ पर 2 सीट, सेम वंदे भारत की तरह ही है। और कंफर्ट के मामले में भी सेम वंदे भारत की तरह जैसे सीट्स होती हैं वैसी ही हैं। यहाँ पर बड़ी सी विंडो मिल जाती है, आप मेरे बैक साइड देख सकते हो, ठीक है, बड़ी सी विंडो। और साथ ही साथ ये आर्म रेस्ट मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही वहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया था ये आपका स्पेस होगा लगेज के लिए। और यहाँ पर ये आपका लाइट मिल जाती है, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है वगैरह कुछ रात के समय तो आप कर सकते हैं। बाकी इस समय का डिपार्चर के बाद व्यू चेक कर सकते हैं, वेदर बहुत बढ़िया सा बना हुआ है इस समय, ये। और धीरे धीरे अपनी शताब्दी रफ्तार पकड़ते हुए। थैंक यू भैया। लो जी, डिपार्चर होते ही हमें भाई पानी की बोतल मिल गई है 500 ml की। तो वैसे हम पूरी जर्नी में 1 लीटर तक ले सकते हैं, तो अभी सबसे पहले ये 500 ml की मिली है। अगर हमारे को और डिमांड होगी, अगर हमें और नीड होगी तो हम इनसे एक और पानी की बोतल ले सकते हैं 500 ml की। बाकी भाई स्पीड चेक करिए आप, बहुत ही मज़ेदार। ये बात कर लेते अपने ट्रेन के टिकट्स के फेयर की। तो जैसे हमने अभी सीसी बुक करा हुआ है और सीसी का जो प्राइस हमें पड़ा वो 1565 रुपये, जिसमें आपका फूड भी इंक्लूड है। और कुछ इस तरीके का आपका ये सीसी कोच रहता है, देख सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही अगर हम आपको ईसी कोच के बारे में बताएं तो यानी एग्जीक्यूटिव कोच, तो इसके प्राइस रहेंगे 2570 यानी 2570 रुपये, जिसमें आपका फूड इंक्लूड रहेगा जी। आ चुका है अपना इवनिंग स्नैक्स, क्या बात है। ये क्या भाई, दो हमें दे दी गई है चिवड़ा, एक ये पैकेट और एक ये पैकेट लाइट चिवड़ा, सही है। और इसमें है समोसा या कचौड़ी है, खोल के एक बार देखते हैं क्या है। एक हाथ से हम वीडियो बना रहे हैं, एक हाथ से चेक कर रहे हैं, देखो टैलेंट। वहाँ समोसा है भाई, समोसा, 3 पैर की तितली नहा धो के निकली समोसा। बाकी ये है अपनी टिकट, ठीक है भाई। चाय की ज़रूरत थी, सुबह से चाय नहीं पी यार। और साथ ही साथ यहाँ मिला है हमें हल्दीराम का ड्राई फ्रूट पतीशा क्लासिक 1 पीस, ठीक है। और साथ ही साथ एक टिश्यू पेपर है और एक केचप, ओके, ये है केचप। बाकी पानी की बोतल तो भाई पहले मिल गई थी, जो कि हमने आपको बता दिया था, और यहाँ पर अभी हमने रख दी है। साथ ही साथ अभी हम विदिशा जंक्शन को भाई स्किप करने वाले हैं, आपको दिखाता हूँ भाई विदिशा जैसे ही आता है। जस्ट अभी विदिशा रेलवे स्टेशन आने वाला है, जिसको हम स्किप करेंगे। ये देखिए भाई विदिशा, फुल हाई एंड स्पीड विदिशा।
जैसे अभी विदिशा को स्किप करा, अभी भाई पंजाब मेल के साथ भी भाई क्रॉसिंग होने वाली है। आपको भाई पंजाब मेल दिखाते हैं भाई, जो कि हमारे फिरोजपुर कैंट से चलती है भाई। एक मतलब कल चली थी और वो सुबह सुबह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची और अभी यहाँ से क्रॉसिंग होगी। तो ये देखिए भाई पंजाब मेल, और क्रॉसिंग हो रही है भाई पंजाब मेल के साथ। क्या बात है, ताबड़तोड़ स्पीड के साथ भाई अभी अपनी शताब्दी भागती हुई, फ्लैट 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड। लो जी, हॉट वाटर भी आ गया, ये देखिए क्या बात है। रख देते हैं इधर। और अपना जैसे ये टी किट है, तो अपनी चाय रेडी करते हैं भाई जल्दी से जल्दी। मुझे यार चाय की क्रेविंग हो रही है इस समय बहुत ज़्यादा। चाय रेडी करते हैं, फिर भाई अपना ये जो ये इवनिंग स्नैक है निपटाते हैं भाई। समोसा ठंडा भी हो गया ठीक है, जल्दी से जल्दी भाई चाय बना के फिर समोसा खाते हैं। समोसे की क्वालिटी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का भाई समोसा निकला है हमारे भाई इवनिंग स्नैक्स में। तो चलो टेस्ट करते हैं। नॉट बैड, अच्छा है। बढ़िया भाई, चाय भी बढ़िया। पर यहाँ हॉट वाटर के साथ यार प्री मिक्स होता ना, मज़ा आ जाता यार। ये डिप वाली चाय का समझ ही नहीं आता कितना शुगर डालना है कितना क्या। अब उसमें क्या कि सिर्फ प्री मिक्स करा, मिक्स शेक करा, पी गए, बढ़िया। और इलायची वाली तो अपनी फेवरेट है ही, जैसा आपको बताइए। चलो ठीक है, निपटाते हैं भाई। बाकी अभी समोसा, चिवड़ा और पतीशा, साथ ही साथ चाय। फिर मिलते हैं भाई आगे आपसे सीधा बीना पर। हमने भाई अपनी चाय पी और इवनिंग स्नैक्स जो हमको बस समोसा ही खाना था, समोसा खाया। बाकी हमने भाई उनको वापसी कर दिया, ठीक है। और अभी आने वाला है बीना जंक्शन, तो अभी बस अराइवल होगा बीना जंक्शन पर। अराइवल दिखाते हैं, फिर वहाँ पर कितने समय के लिए रुकती है वो सब कुछ आपको शेयर करते हैं। फाइनली अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बीना जंक्शन, और यहाँ पहुँची है 4:55 पर, यानी 4:55 पर। और करीब 5 मिनट पहले पहुँची है, 5 बजे प्रॉपर यहाँ पहुँचने का समय है। और जैसे 5 मिनट पहले पहुँची है अभी यहाँ, और 2 मिनट का ऑफिशियली हॉल्ट है यहाँ पर, यानी 5:02 पर यहाँ से डिपार्चर का टाइमिंग है। लेकिन अभी 7 मिनट है भाई टोटल डिपार्चर के लिए। इस समय हो चुका है 5:02 और हरी झंडी भी दिखा दी गई, और फाइनली डिपार्चर हो गया भाई बीना जंक्शन से अपनी शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का। और बीना का भाई जो स्टेशन कोड है वो BINA, बीना। जैसे कि अभी अपना बीना जंक्शन से डिपार्चर होते हुए अपनी शताब्दी गाड़ी का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगी थी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस, और अपने प्रॉपर टाइम से करीब 7 मिनट पहले पहुंच चुकी थी बीना जंक्शन, यानी 4:55 पर। और ये देखिए भाई बीना जंक्शन, और यहाँ से फाइनली बीना जंक्शन को भाई बाय बाय बोलते हुए, ठीक है भाई बाय बाय। और यहाँ पर देखिए भाई WAP7 बीना जंक्शन, यहाँ पर भी कितना प्यारा सा भाई अपना वेब 7। जस्ट अभी बीना जंक्शन गया, और आज की जर्नी के अपने जैसे 144 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जो नेक्स्ट हॉल्ट आने वाला है वो है ललितपुर, तब जाके करीब 207 किलोमीटर हमारे अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे आज की जर्नी के। लेकिन मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगा, जिस शताब्दी में आज हम सफ़र कर रहे हैं ये भाई इंडिया की फर्स्ट शताब्दी थी भाई, जो कि 10 जुलाई 1988 में भाई जैसे इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उस समय चलाई गई थी। और अभी तक देख लो रनिंग में है। और मतलब अभी तो इतना ज़्यादा क्राउड हुआ नहीं, पैसेंजर इतने भरी नहीं है, सीट्स मोस्टली खाली जा रही है, लेकिन ठीक है भाई अच्छा है। और अभी का जैसे व्यू है बहुत बढ़िया। और कुछ ही समय में जैसे ललितपुर आता है, फिर हम चलते हैं गेट की तरफ और आपको वहीं जाके अराइवल दिखाते हैं, डिपार्चर दिखाते हैं। लो जी, देखते ही देखते फाइनली ललितपुर जंक्शन भी आ गया, ये देखिए। और यहाँ तक अपनी ट्रेन ने भाई कंप्लीट कर लिए फाइनली अपने 207 किलोमीटर। तो ये है ललितपुर जंक्शन। ये है अपना ललितपुर जंक्शन। ओए होए, पक्षियों की आवाज़ चेक करो, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे यार इधर कबूतर, चिड़िया, बहुत सारे। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, ओए होए, ये देखो,
ओ वाह यार, पूरी गांव की याद आ गई। बाकी दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर पहुँचते हुए अपनी शताब्दी ने कंप्लीट कर ली 207 किलोमीटर आज की जर्नी के। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का ऑफिशियली हॉल्ट है। और यहाँ पर पहुँचते हुए अपनी ट्रेन करीब 5 मिनट डिले है, बिकॉज़ यहाँ पर पहुँचने का जो समय वो 5:35, लेकिन अभी जो यहाँ पहुँचे 5:40 पर। ठीक है, लेकिन अपनी शताब्दी है वो भाई टाइम कवर कर लेगी नई दिल्ली तक जाते जाते। डिपार्चर हो गया और बैठ गए भाई। और जैसा अपने ये वाले गेट्स ऑटोमेटिक डोर से भाई बंद हो जाते हैं, ये देखिए भाई। ठीक है भाई, अंदर हो जाते हैं, कभी भी बंद हो जाते हैं। ललितपुर जंक्शन। और यहाँ से फाइनली डिपार्चर अपनी शताब्दी का, ये देखिए। बाय बाय ललितपुर। ये देखिए भाई, प्लेटफॉर्म पर ही भाई अपनी शताब्दी ने इतनी रफ्तार पकड़ ली, अलग ही मज़ा भाई, क्या बात है। दोस्तों जो नेक्स्ट ऑफिशियली हॉल्ट आने वाला है वो है झांसी, यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो करीब 1 घंटे का समय लगेगा आने में। तो चलो चलते हैं हम अपनी सीट पर और अपने विंडो से भाई आपको व्यू दिखाते हैं इस समय शाम का। और जैसे सनसेट भी हो ही चुका है, पर हमें पता ही नहीं लगा भाई किस साइड से यार सनसेट हो रहा है, बिकॉज बादलों के बीच में सूरज देवता डूब चुके थे, मतलब छुप चुके थे। तो ठीक है, चलो चलते हैं अपनी सीट पर और कुछ इस समय का व्यू दिखाते हैं। झांसी पहुँचते पहुँचते मेरे हिसाब से अंधेरा हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो चलते हैं, अपने विंडो से व्यू देखते हैं। अभी अपनी गाड़ी अराइवल हो रही है भाई झांसी जंक्शन पर, ये देखिए। और अपना लेफ़्ट साइड भाई प्लेटफॉर्म आया है। लो जी, फाइनली अराइवल होता हुआ अपनी शताब्दी का वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पर। और स्टेशन कोड है VLGJ 12001 अपनी गाड़ी लगती हुई प्लेटफॉर्म पर। झांसी पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी। और दोस्तों यहाँ पहुँचने का समय है 6:40 शाम के। और 5 मिनट का ऑफिशियली होल्ड रहेगा, फिर 6:45 पर चल पड़ेगी। लेकिन अपनी गाड़ी करीब 5 मिनट का भाई डिले से चल रही है, सिर्फ 5 मिनट यार, वो भी कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पहुँचे 6:44 पर। ठीक है, अब 5 मिनट का होल्ड लेगी, फिर आगे के सफ़र पर चल पड़ेगी अपनी ट्रेन। हमें शताब्दी में जैसे कि फूड भी मिल रहा है, तो जो अपना बोर्डिंग हो रहा है, जो भाई डिनर, वो इसी स्टेशन से हो रहा है, यानी झांसी से। तो अभी करीब 2 मिनट बचे हैं भाई अपने ट्रेन के डिपार्चर को। तो 2 मिनट कंप्लीट होते हैं भाई डिपार्चर, फिर आपको दिखाते हैं। फिर आएगा नेक्स्ट अपना स्टेशन ग्वालियर। बाकी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी ट्रेन ने आज के सफ़र के कर लिए हैं भाई 300 किलोमीटर कंप्लीट, यानी 300 किलोमीटर फाइनली कंप्लीट हो गए झांसी तक पहुँचते हुए। और ग्वालियर पहुँचते पहुँचते अप्रोक्स 400 किलोमीटर हो जाएंगे भाई कंप्लीट। 6:50 पर डिपार्चर हुआ है अपनी शताब्दी का। और यहाँ से हम वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी को भाई बाय बाय बोलते हैं। और फाइनली अपना डिपार्चर शताब्दी गाड़ी का। और भाई बाहर तो बिल्कुल अंधेरा है, तो चलो चलते हैं वापस अपने भाई सीट की तरफ। देख सकते हो भाई बाहर से बिल्कुल कुछ नहीं व्यू दिखेगा इस समय। जैसे अभी झांसी से अपना डिनर बोर्डिंग हुआ है और अभी भाई हमें डिनर का टाइम जैसे हो चुका है, तो डिनर मिलेगा। तो चलो चलते हैं अपनी सीट पर और डिनर का वेट करते हैं। जैसे डिनर आता है आपको दिखाते हैं क्या क्या भाई हमें डिनर में मिलता है। आज के दिन की अपनी सेकंड चाय, थैंक यू भैया। और ये है भाई अपनी, क्या बात है भाई, चाय की क्रेविंग हो रही थी और चाय भैया को हमने बोला ले आ दो, तो चाय आ चुकी है। मील्स व्हील्स, अच्छा मील्स ऑन व्हील्स, सही है भाई, बढ़िया। तो चाय की क्रेविंग मेरे को यार बहुत गंदी है, अगर चाय पीने का मन होता है मैं भाई मंगा ही लेता हूँ। मज़ेदार, बढ़िया, इलायची वाली।
चलो थोड़े समय में भाई ग्वालियर आने वाला है, फिर आपको ग्वालियर पर भाई अराइवल दिखाएंगे, क्या टाइमिंग पर पहुँचते हैं, कितना लेट पहुँचती है, क्या डिपार्चर होता है, कितने बजे, तो सब आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। ग्वालियर जंक्शन। फाइनली प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस ग्वालियर के, और करीब 15 मिनट भाई लेट यहाँ पहुँची है अपनी शताब्दी। और यह है ग्वालियर का प्लेटफॉर्म नंबर 2। बाकी अपनी भाई बाहर से इस समय का लुक देख सकते हो भाई। दोस्तों अभी तक अपनी गाड़ी ने अप्रॉक्स 400 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, और बाहर तो भाई प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ही अंधेरा है, इसलिए हम भाई गाड़ी में वापसी आ गए। और अपनी जो गाड़ी है यहाँ पहुँचते करीब 15 मिनट लेट पहुँची है। वैसे 7:40 पर आने का समय है और 7:45 यहाँ से चलने का यानी डिपार्चर का, लेकिन अभी 7:55 के आसपास यहाँ पहुँची है, तो 8:02 तक या 8 बजे प्रॉपर यहाँ से निकल जाएगी भाई। ठीक है, जैसे डिपार्चर होता है आपको दिखाते हैं। बाकी बाहर आपको मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, अंधेरा आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा अंधेरा, तो फ़ायदा है नहीं, इसलिए भाई हम गाड़ी में ही हैं। गाड़ी में फिर भी थोड़ी सी रोशनी है तो चेहरा थोड़ा गोरा चिट्टा दिख जाता है। बाकी अब आएगा भाई अपना डिनर अपने हाथों में, और वैसे जो बोर्ड हो चुका था अपना डिनर वो झांसी से, लेकिन अब अपना जो खाना पीना है भाई अपनी सीट पर आ जाएगा। पहली बार फाइनली यार ऑटोमेटिक अपने गेट्स बंद हो रहे हैं, आप देख सकते हो भाई, अभी तक हो नहीं रहे थे और अब फाइनली गेट बंद। ठीक है भाई, हैं ग्वालियर आ गया था तभी। ठीक है भाई, अभी तक हम इतना ट्राई कर रहे थे कि आपको ऑटोमेटिक जैसे ये वाला गेट बंद होते हुए दिखाए, और अब देखो उम्मीद नहीं थी कि बंद होगा और फाइनली बंद हो गया। लो जी दोस्तों, भैया ले आए अब अपना डिनर, और क्या बात है, और ये है भाई रिफाइंड शुगर। ओके, ये दही के लिए। ओके 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 ठीक है भैया, थैंक यू भैया। तो चलो ठीक है, अनपैक करते हैं। तो फाइनली अभी हमने अनपैक कर लिया अपना डिनर, और जैसे हमने नॉनवेज थाली मंगाई थी, तो भाई आप ये चिकन का पीस देख सकते हो, एक और ये दो पीस मिले भाई हमें चिकन के। ये राइस है, राइस की आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ इधर ये ड्राई वेज है, आलू की सब्ज़ी मिली है, और ये दही मिली है भाई कर्ड यानी, और 2 रोटी मिली है साथ में हमें बढ़िया, और साथ ही हमें मिली है दाल। तो भाई दाल भी हम टेस्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे अपनी नॉनवेज है भाई, नॉनवेज थाली क्या बात है, बढ़िया। साथ ही साथ ना मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें मिला भाई टॉप्स का मिक्स पिकल। ठीक है, अचार जिसको पसंद है वो मिक्स पिकल यूज़ कर सकता है। और खाने के बाद भाई माउथ फ्रेशनर, क्या बात है भाई, अलग है शताब्दी की बात भाई, माउथ फ्रेशनर। और दही में डालने के लिए अपना नमक, और ये पेपर, एंड साथ ही साथ अगर शुगर चाहिए तो शुगर भी है भाई। अगर आपको नमक वमक नहीं डालना दही में तो आप शुगर डाल के खाना पीना कर सकते हो। तो ये अपनी भाई नॉनवेज थाली है जो कि हमें शताब्दी में खाने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना जैसा डिनर है वो फिनिश करते हैं, फिर आपको भाई डिनर फिनिश करते ही सीधा आगरा भी मिलते हैं भाई हम। अपना जैसा डिनर बिल्कुल फाइनली हो चुका है, और जैसा अपना भाई ये खाली प्लेट हम भैया को फिर से दे देते हैं। थैंक यू भैया, खाना स्वाद था। ओके जी। तो भाई देखो, ट्रे अभी वापसी बंद कर देते हैं, अब कोई काम की नहीं ट्रे। बाकी ठीक है, कुछ इस तरीके का अपना सीसी कोच। बाकी सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पे शताब्दी में जो खाना खाने को मिला, ठीक है, हम कह सकते हैं बढ़िया था। चिकन मेरे को ज़्यादा स्वाद लगा, दाल में हल्का हल्का नमक कम था, चावल थोड़े से टाइट लग रहे थे, लेकिन ठीक है। और बाकी रोटी मीडियम ठीक है। बाकी अभी तक तो हमें कोई स्वीट्स में दिया नहीं है, देखते स्वीट मिलता नहीं मिलता। वैसे तो यार मैंने सुना था कि हाँ रसगुल्ला देते हैं अब, जिसको गुलाब जामुन भी बोला जाता है, और या आइसक्रीम दी जाती है। तो देखते हैं अभी देते हैं या नहीं देते। साथ ही थोड़ी देर में आने वाला है आगरा कैंट, तो अभी जैसे आगरा कैंट आएगा आपको भाई वहाँ का हम अराइवल दिखाएंगे। और अभी जो वैसे गेट्स थे ना अभी तक वो भाई बंद नहीं हो रहे थे, तो हम आपको अराइवल अच्छे से दिखा पा रहे थे बिल्कुल बाहर अपना मोबाइल निकाल के। लेकिन भाई अब वो ऑटोमेटिक काम करने लगा है, तो शायद ही हम आपको अराइवल दिखा पाएँ। लेकिन ठीक है, जितना हम आपको दिखा पाएंगे रेलवे स्टेशन का नज़ारा वो आपको ज़रूर हम बताते हुए चलेंगे डिटेल। ये अभी अपनी जो ट्रेन है आगरा कैंट पर भाई अराइवल होते हुए, और प्लेटफॉर्म आया है राइट साइड। बाकी इस टाइम यार ये जर्नल डब्बे का हाल देख सकते हो,
सामने कौन सी खड़ी है पता भी नहीं लग रहा, दूर खड़ी है भाई। जैसे अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है आगरा कैंट, और यह है दोस्तों आगरा कैंट। भाई यहाँ पर अब लग चुका है यूपी, और यूपी में फ़ोटोग्राफी बैन है, तो इसलिए थोड़ा अंदर अंदर रह के हम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर पहुँचते अपनी ट्रेन ने कंप्लीट कर लिया 513 किलोमीटर आगरा कैंट। अभी नेक्स्ट है अपना मथुरा, उसके बाद डायरेक्ट अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तब जाके भाई टोटली अपने 708 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे आज की जर्नी के। बाकी अभी हमने जैसे डिनर करा, डिनर करते करते भाई आगरा कैंट भी आ गया। सही है भाई, टाइम को कुछ पता ही नहीं लगा। यहाँ आने का जैसे समय है अपनी ट्रेन का वो है 9:20, लेकिन 5 मिनट डिले से अपनी यहाँ आई है ट्रेन। 9:25 पर अराइवल हुआ है आगरा कैंट पर। अब 5 मिनट का होल्ड ऑफिशियली जैसे, तो 5 मिनट ऑफिशियली होल्ड कंप्लीट करते हुए 9:30 पर यहाँ से चल पड़ेगी मथुरा के लिए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। ये अपनी इंडिया की पहली शताब्दी एक्सप्रेस थी जो कि चलाई गई थी इस रूट पर। रानी कमलापति, जिसको भाई पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, ये रूट था रानी कमलापति टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में। और साथ ही साथ जैसे ये इंडिया की फास्टेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस भी है, पर लेकिन आपका जैसे हम आपको समय बताएं तो भाई मोस्टली यार खाली सीट्स जा रही हैं। मतलब अगर हम अपने C1 कोच की ही बात करें तो मोस्टली 70% सीट खाली जा रही हैं। कुछ गिने चुने भाई लोग बैठे हुए हैं शुरुआत से, रानी कमलापति से ही। पता नहीं ऐसा क्यों है, अब क्यों नहीं इतना क्राउड आता है भाई शताब्दी में। या शायद ऐसा हो सकता है कि जब से वंदे भारत चली है तो ज़्यादातर लोग जो हैं, पैसेंजर जो हैं, वहाँ की तरफ ज़्यादा अपनी टिकट्स बुकिंग करने लग गए हैं। बाकी ठीक है, शताब्दी एंड वंदे भारत का जो प्राइस डिफरेंस है वो कुछ 100 या 200 रुपये का ही है। बाकी फूड के रिलेटेड भी अगर बताएं तो वंदे भारत इज़ बेस्ट, पर ठीक है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ये ज़्यादातर हॉल्ट्स लेते हुए चलती है, वो मेन हॉल्ट्स लेती है और सीधा भोपाल जंक्शन, सॉरी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आपको पहुँचाती है। और सामने लगती हुई गोंडावना एक्सप्रेस हजरत निज़ामुद्दीन टू भुसावल, और अपनी ट्रेन का चलने का समय वो देखो भाई। चलो जी, डिपार्चर हो चुका है। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हो। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर। तो फाइनली अनाउंस करने के बाद ये देखो भाई अपने गेट्स बंद होते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, सब दोनों देखो सेम टाइमिंग पर। और अभी हम बाहर नहीं देख सकते यहाँ से, वरना अभी तक हम आपको भाई डिपार्चर यहाँ से दिखाते, इतना प्यारा डिपार्चर भाई आगरा कैंट से। और जैसे सामने मैंने आपको बताया गोंडावना एक्सप्रेस खड़ी है, जस्ट अभी अराइवल हुआ है इसका आगरा कैंट पर। हजरत निज़ामुद्दीन से आ रही है भुसावल की तरफ जाती हुई। अभी हम चलते हैं अपनी सीट्स पर, और अभी मथुरा आएगा करीब 30 या 35 मिनट में। और जो अपनी ट्रेन है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी रात को 11:50 पर। सिर्फ 5 मिनट का डिले है और वो भी कवर हो जाएंगे। और चलो ठीक है, बाकी अपनी सीट पर चलते हैं और बाकी की डिटेल आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लो जी, फाइनली अपनी भाई आइसक्रीम भी आ गई, तो जिसका वेट था भाई, आगरा से चढ़ी थी अभी आइसक्रीम, तो अमूल लाइट मेड फ्रॉम मिल्क। सही है भाई, सेम जैसे वंदे भारत में मिलती है सेम यहाँ पर भी अमूल की आइसक्रीम। तो जी सही है, आगरा जस्ट अभी गया, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं राजा की मंडी। ये देखिए, तो राजा की मंडी क्रॉस करते हुए, और फाइनली चलो अपने आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। बाकी बने रहो, मथुरा आता है फिर मिलते हैं आपसे। आइसक्रीम खाने के बाद वापसी से हम आ गए गेट की तरफ, बिकॉज अभी आने वाला है मथुरा जंक्शन। तो करीब अभी तक हमारे 567 यानी 567 किलोमीटर आज की जर्नी के कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का भाई हॉल्ट रहेगा, तो हम बाहर तो निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे गेट ओपन होते हैं आपको मथुरा जंक्शन दिखाते हैं भाई। फाइनली जैसे अभी अपनी ट्रेन है वो मथुरा जंक्शन पहुंच चुकी है, और आप देख सकते हैं भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 वो रहा, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की साइड अपनी ट्रेन खड़ी हुई थी। तो यहाँ पहुँचने का समय है अपनी ट्रेन का 10 बजे प्रॉपर, और अभी वैसे 5 मिनट का डिले से अपनी ट्रेन चल रही है, तो 10:06 पर यहाँ पर पहुँची है। बाकी ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का होल्ड है, और 1 मिनट का होल्ड कंप्लीट करते अपनी ट्रेन आगे अपने लास्ट डेस्टिनेशन स्टेशन पर चलने को तैयार हो जाएगी, यानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी शताब्दी एक्सप्रेस ने फाइनली आज की जर्नी के कर लिए हैं 567 किलोमीटर कंप्लीट, यानी 567 किलोमीटर। और अब जो अपना भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते 708 किलोमीटर प्रॉपर अपनी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। और अनाउंस होने लगा है, गेट बंद होंगे भाई ऑटोमेटिक। ये सही लग रहा है यार मेरे को, शताब्दी में वंदे भारत में होता है कि हाँ भाई उसी समय बंद होते हैं, और ये चलते 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 बंद हो रहे हैं। सही है भाई, बिल्कुल।
ये देखो दोस्तों, वहाँ से भी बंद होता हुआ, यहाँ से बंद होता हुआ अनाउंस हो रहा है। वहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, ये स्पीकर लगा हुआ, लाइट जलती है, इंडिकेशन होता है और गेट बंद। तो अब हम हजरत निज़ामुद्दीन को स्किप करते हुए, ये देखिए हजरत निज़ामुद्दीन। समय हो चुका है रात के 11:50 और फाइनली अब अपनी जो ट्रेन है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और आज की जर्नी के हमने जैसे 708 किलोमीटर यानी 708 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 भाई बिल्कुल यहाँ से बाहर। बाकी अपने पाजी भी भाई भोपाल के मिले हैं यहाँ पे। कैसे हो पाजी? बस बढ़िया भैया, बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। तो भाई अब दोस्त बन गए हमारे। कभी भी अगर भोपाल जाना होगा तो भाई से मिलेंगे ज़रूर, है ना। और चलो चलते हैं, बाकी अपना लगेज ये रहा भाई, लगेज बाहर लेके चलते हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक है जी। ये था भाई अपना कुछ कैबिन यानी कोच, और जिसमें से बाकी ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। बाहर चलते हैं, चलो भैया। नहीं भैया कुछ टैक्सी नहीं करनी, चलो 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 साइड आगे भाई। तो जी ये था भाई अपना आज का व्लॉग, जो था भाई भोपाल टू न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था शताब्दी एक्सप्रेस में, जैसे मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अपनी इंडिया की फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस थी और इंडिया की फास्टेस्ट शताब्दी भी यही है भाई। तो बाकी अपना कोच को भाई यहीं से बाय बाय, शताब्दी को बाय बाय। बाकी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको ऐसे कोई बड़े बड़े ब्लॉग के साथ। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।